स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th मैथ्स का नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर सीखेंगे। इसकी पहले की वीडियो में आप लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में सीखा था। आज हम इरेशनल नंबर के बारे में सीखेंगे, पर आपको ये अच्छे से सीखना हो तो आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी जरूरी है। यहाँ पर नंबर लाइन जब आप सीख रहे थे तो इसमें बहुत सारे नंबर आए थे, जैसे 1, 2 या इसी के बीच में होता था 1 and 1/2। तो ये जो नंबर थे इनके बारे में आपने देखा कि ये रैशनल नंबर थे। ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर था। अब इसके इसी नंबर लाइन पर बहुत सारे और भी नंबर हैं जिनके बारे में हमें समझना है और जानना है। तो वो नंबर क्या है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले इरेशनल नंबर मतलब कि उन नंबरों को आप पहले से जानते हैं, जैसे कि ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है, इस सिंबल के अंदर हम नंबर को लिखते हैं। एग्जाम्पल फॉर √2, √3, √5, √6 इनफिनिट। इस तरह से बहुत सारे नंबर से जिनको हम इरेशनल नंबर के रूप में जानते हैं। फिर यहीं से आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज इरेशनल नंबर। तो बहुत सिंपल है, जो नंबर्स हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, जैसे कि सपोज मैंने √4 लिखा। अब इस 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 2 आता है। दैट्स वाई ये जो 2 है इसे हम इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे, नॉट इरेशनल नंबर। तो फिर यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि हम इरेशनल नंबर किसे कहेंगे। जिनका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वो सारे जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम कहेंगे इरेशनल नंबर। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको लिखा है √2। √2 का आपको स्क्वायर रूट पता है, पर वो डेसिमल में आता है, इसीलिए हम उसका होल स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे √4 का आपने लिखा है 2। इसी तरह से सपोज यू हैव √25, तो आप तुरंत लिख सकते हैं 5। तो ये भी आपका इरेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर √2, √3 इनका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। √5, √6 ऐसे ढेर सारे नंबर हैं। तो उसमें इंक्लूड पाई। पाई भी एक ऐसा है जिसे आप इरेशनल नंबर कहेंगे। ये एक कैटेगरी हो गई। देन इरेशनल नंबर की सेकेंड कैटेगरी भी है। सपोज मैंने एक नंबर लिखा 0.10, 100, 100, 100 ऑनवर्ड। ये नंबर्स आगे चलते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। इस तरह से जो नंबर आते हैं उन्हें भी हम इरेशनल नंबर कहेंगे। देन सेकेंड एग्जांपल, आप देख सकते हो यहाँ पर सिंगल डिजिट मैंने लिया था 1, देन 0, रिपीट 1, 00, 1, 000। मतलब यहाँ आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ जीरो जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, इसीलिए ये ऑनवर्ड बढ़ने वाला नंबर है, इनफिनाइट है, इसलिए हम इसे इरेशनल कहते हैं। यहाँ पर भी 125 0, 125 00। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ जीरो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये नंबर रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए इसे भी हम इरेशनल नंबर में ही काउंट करते हैं। और कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि आपको नंबर रिपीट करना है। सपोज मैंने ले लिया 3, 0, 333 0, 333 0, 4 टाइम 3। इस तरह से यहाँ इस नंबर में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 3 रिपीट मोड में आ रहा है, मतलब उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, इसीलिए इस संख्या को भी हम इरेशनल संख्या ही कहते हैं। आई थिंक आपको इरेशनल नंबर हम किसे कहेंगे समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रियल नंबर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर हम किसे कहेंगे? तो रियल नंबर मीन्स होता क्या है कि आपके पास जो रैशनल नंबर थे और अभी आपको मैंने समझाया इरेशनल नंबर जिसे हम आई द्वारा दर्शाते हैं,
इन दोनों का यदि मैं एक यूनियन करती हूँ तो जो हमें न्यू सेट मिलता है वो होता है रियल नंबर का। तो इसकी यदि हम डेफिनेशन देना चाहे तो बड़ी आसान डेफिनेशन है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर कलेक्ट टुगेदर यू गेट अ न्यू सेट इज नोन एज अ रियल नंबर। इस तरह से हिंदी में कहा जाए तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संघ समुच्चय को हम वास्तविक संख्या समुच्चय कहते हैं, यानी कि रियल नंबर इसे कहा जाता है। इसी के लिए शब्द है हिंदी में वास्तविक संख्या समुच्चय। यहाँ पर मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन लिख के आपको समझाई है। द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर टुगेदर इज नोन एज रियल नंबर। और उसी को हम यदि दिखाना चाहे सांकेतिक रूप से तो Q यूनियन I इज इक्वल टू R, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संघ समुच्चय यानी कि वास्तविक संख्या समुच्चय होता है। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि सारी जितने भी रियल नंबर है उसके अंदर टोटल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, सारे के सारे नंबर उसके अंदर। रूट 2 को यदि समझना चाहे इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, और मैं यदि 3/2 को लिखना चाहूँ इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या है। इसके बाद जो पाइथागोरस था, पाइथागोरस ने पहले ही ये प्रूव कर दिया था कि √2 इज अ इरैशनल नंबर। √2 के बारे में जब पाइथागोरस ने चर्चा की थी तो उसने पहले ही प्रूव कर दिया था कि वह एक इरैशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो इन अपरिमेय संख्याओं को यदि मान लो आपको कहा जाए कि आप उसे नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिए, तो आपको इसको नंबर लाइन पर यदि शो करना है तो जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं, मैं आपको कहूं कि चलिए हमें 3 को नंबर लाइंस पर दिखाना है, तो आप सोचोगे बहुत इजी है, यहाँ पर हम 0 ले लेंगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर पर 1, नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 3। तो आपके लिए 3 को दर्शाना बहुत आसान हो गया। पर इसी की जगह पर आपको यदि कहा जाए कि इसी नंबर लाइन पर आपको √2 को या √3 को शो करना है तो आप किस तरह से करेंगे, तो इसके बाद में आपको वही समझाने वाली हूँ। लेट्स वी स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी आपको नंबर लाइंस पर √2, √3, √5 जैसे जो नंबर्स आएंगे उसको नंबर लाइन पर आप किस तरह से शो करेंगे ये आप समझिए। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यू हैव स्केल, आपके पास स्केल होगी, राउंडर होगा, ये सारी चीजें आपको आपके पास रखनी होगी, तब जाके आप इसे आसानी से बना सकते हो। तो आपके पास स्केल होगी तो आप स्केल से बनाइए। जैसे कि सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पर यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया O, और इसके बाद आपको सबसे पहले √2 को यदि ड्रॉ करना है तो आपके पास एक राउंडर का होना आवश्यक है, और राउंडर के अंदर आप जब पेंसिल लगाएंगे तब आपका ये ड्रॉ हो सकता है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक पाइथागोरस का मेथड समझाना चाहूंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि पाइथागोरस ने इसमें क्या था, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर।
इसे हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो आपके पास इस तरह से जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज बस इमेजिन कीजिए कि 0 से लेकर A तक की आपकी जो लेंथ है वो है सपोज 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर। उसी तरह से 0 से लेकर B तक की आपकी जो डिस्टेंस है वो भी है सपोज 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। तब आप यहाँ पर यदि आपको पूछा जाए कि ये क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस की लेंथ आपको यदि फाइंड आउट करनी हो तो उस वक्त आपको ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करते आना चाहिए। यही फॉर्मूला पाइथागोरस ने दिया था कि आपके पास यदि बेस और हाइट होगी तो आप हाइपोटेनियस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल पर ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी आपको बता रही हूँ, मेरे पास फॉर्मूला भी है और फॉर्मूला में हम जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो उस वैल्यू में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे बेस इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट स्क्वायर, हाइट इज इक्वल टू ऑल्सो 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपको पता है कि 1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही आना है, यानी कि यू गॉट 2। बट ये क्या है, स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर रूट चाहिए। इसीलिए हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड में तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू आपका अंडर रूट ऑफ 2 आता है। यानी कि आपको ये अब पता चल गया कि A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, √2 है। इस तरह से, यानी इसी मेजरमेंट को यदि हम यहाँ पर एक स्केल ड्रॉ करके उस पर रखेंगे और उस पर फाइंड आउट करेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एज अ √2 के रूप में फाइंड आउट हो जाती है। तो ये आप चाहे तो अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए। यहाँ पर 0 हमने लिया, तो अभी मैंने आपको कहा था कि आपको या तो 1 सेंटीमीटर लेना है या तो आप एक यूनिट की तरह लीजिए। तो सपोज मैं एक यूनिट ले रही हूँ, मैंने एक यूनिट फिक्स कर लिया कि इतना मेरा 1 यूनिट है, तो हम राउंडर को पॉइंट O पर रखेंगे और इस तरह से कट लगाते हैं तो आपको एक पॉइंट मिल जाता है जिसे मैंने A नाम दिया है। उसके बाद यहाँ पर इस A से आपको एक परपेंडिकुलर लगाना है, वो भी आपका इस तरह से, हमने यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर बना दिया। अब यहाँ इसे हम P नाम दे देते हैं और O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है उसे आप मेजर करेंगे यहाँ इस तरह से। तो आपने अभी जो पाइथागोरस सीखा था उस पाइथागोरस के अकॉर्डिंग यहाँ से ये डिस्टेंस आपका है 1 यूनिट और A से लेकर P तक का डिस्टेंस भी आपका है 1 यूनिट। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं, मैं यहाँ साइड में लिख के यदि बताऊं तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस हम यूज करेंगे OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 यू गॉट 2। तो ये हो गया आपका OP स्क्वायर, हमें सिर्फ OP चाहिए इसीलिए OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको मिल गया है √2 और इसी डिस्टेंस को हमें यहाँ नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की थी, उसी पर हम शो करेंगे। फिर से हमें इस राउंडर का यूज करना होगा, आपके पास भी बिल्कुल रहता ही है। यहाँ हम पॉइंटर कहाँ रखेंगे, O पर, और O से लेकर के मैं जब P तक का डिस्टेंस लेती हूँ तो ये जो डिस्टेंस हमारा आया है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है, √2 डिस्टेंस है, उसी को हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये सपोज मैं इसे B नाम दे देती हूँ तो ये हमारा √2 है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये जो डिस्टेंस हुआ O से लेकर B तक का, ये OB जो डिस्टेंस है वो है √2। इसी तरह से
आपको सपोज कहा जाता है कि आप √3 को भी ड्रॉ कीजिए, तो √3 आपका कैसे आता है वो मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। उसके लिए आपके पास जो डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है, उसी डायग्राम में आपको और थोड़ा सा आगे बढ़ना है। यहाँ ये जो डिस्टेंस हमने लिया था 1 यूनिट का, इतना ही डिस्टेंस आपको फिर से कहाँ लेना है, ऊपर की तरफ लेना है। मतलब फिर से आप स्केल का यूज करेंगे और P पर इस तरह से आपको परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करना है। ये आपने क्या बना दिया, परपेंडिकुलर बना दिया। यहाँ पर ये भी एक परपेंडिकुलर है, इस जगह यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर है। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ Q। तो Q से लेकर O तक का जो डिस्टेंस है उसे मैं इस तरह से सेगमेंट बनाकर कनेक्ट कर रही हूँ। ये अब देखिए यहाँ पर ये भी हमने 1 यूनिट ही लिया है। तो आप देखेंगे अभी फिर से मैं पाइथागोरस अप्लाई करती हूँ। इसका भी नाम है ट्रायंगल OPQ। तो सपोज हम ट्रायंगल OPQ में पाइथागोरस यदि यूज कर रहे हैं तो उसमें उसी तरह से फिर से फॉर्मूला आएगा OQ² = OP² + PQ²। अब इसमें OP कितना है, आपने अभी अभी फाइंड आउट किया था, वो कितना है, √2 है। तो हम यहाँ √2 रखेंगे प्लस PQ कितना है आपका 1 यूनिट, हमने डिसाइड किया था 1²। अब आपको पता है कि जब आप √2 का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाता है, यानी कि 2 + 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आना है। यानी कितना आया आपका, टोटल 3 आया। ये 3 क्या था आपका, OQ² है। तो आपको तो सिर्फ OQ चाहिए, यानी आप स्क्वायर रूट लेते हो बोथ साइड। क्या किया आपने, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपका ये जवाब आ जाता है √3। यानी OQ आपको कितना मिला, O से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो आपको कितना मिला, √3। तो इसे हम यहाँ डिनोट कर देते हैं, इस तरह से शो कर देते हैं। अब इसे हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो ये फिर से यूज करना है राउंडर। हमें इसका पॉइंटर हम फिर से ऊपर रखेंगे यहाँ इस तरह से, और Q तक का डिस्टेंस हम ले लेंगे। लुक एट हियर केयरफुली। और फिर आपको इस तरह से इसे मार्क करना है नंबर लाइन तक। मतलब ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपका यहाँ तक भी आ रहा है। तो हम इसे यहाँ पर आपको जो मिला है, इस पॉइंट को मैं C से डिनोट करती हूँ, और ये आपका हो गया √3। यानी आपको अब मिला है O से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है, O से लेकर C तक जो डिस्टेंस है वो आपको मिला √3। यानी OC = √3। इस तरह से आप आगे जाकर √4, तो √4 मीन्स क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर आपने ये 1 यूनिट लिया है, तो आप करके देखिएगा यहाँ पर =2 यूनिट ही आएगा। यानी वो आपका क्या होगा, √5। बट √5 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, इसीलिए हमें उसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा 2 लेकर भी कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या आता है, √5 आता है। सेम मेथड आप आगे बढ़ते जाएंगे तो √5 मिलेगा। या सेकंड मेथड भी है कि सीधा आप नंबर लाइन पर नीचे की तरफ 2 यूनिट ले लेंगे। √5 के लिए मैं बता रही हूँ आपको, सपोज √5 यदि दिखाना हो तो यहाँ पर आप 2 यूनिट ले लेंगे, और यहाँ पर आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 1 यूनिट का, और फिर आप इसे जब जोड़ देते हो तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, यानी कि आपको यहाँ सीधा √5 मिल जाता है। इस तरह से आप अदर जो नंबर है उनको भी ड्रॉ कर सकते हो। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्यूरीज है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।